प्यारे बच्चों, मैं सुधीर शर्मा, आपका मैथ टीचर। यंग इंडिया कोचिंग की ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक नया टॉपिक पढ़ाने वाले हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है, जिसका नाम है परसेंटेज, मतलब प्रतिशत। परसेंटेज एक ऐसा टॉपिक है जहां हर एग्ज़ाम में कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आते ही हैं। आप ये कह सकते हैं कि परसेंटेज वाला टॉपिक पूरे अर्थमेटिक की जान है। चलिए देखते हैं कुछ क्वेश्चनों को, किस प्रकार के क्वेश्चन इस टॉपिक से आते हैं। हाँ, तो बेटा प्रतिशत होता क्या है? प्रतिशत एक ऐसी भिन्न है, आप बोर्ड पर देख सकते हैं, प्रतिशत एक ऐसी भिन्न है जिसका हर 100 होता है। मतलब आप कह सकते हैं कि जिसका डिनोमिनेटर आप 100 मान लें, तो ऐसी भिन्न को आप परसेंट कहते हैं। उदाहरण 10%, मतलब 10/100। इसका मतलब है कि किसी संख्या में 100 में से उसका जो भाग है वो 10 है। दूसरा 15%, आप कह सकते हैं कि 15/100, और इसका अर्थ रहेगा कि 100 में से इसका जो भाग है वो 15 है। ना हुई प्रतिशत को भिन्न में बदलना। तो प्यारे बच्चों, प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए संख्या को 100 से भाग देना होता है। किसी भी परसेंट को भिन्न में बदलने के लिए उसे 100 से भाग देना होता है। जैसे 20% को अगर आपको भिन्न में बदलना है तो आप लिखेंगे 20/100, और इसको जब सरल करेंगे आप तो 20 एकम 20 और 20 पंजे 100। तो इस तरह से 1/5, 1/5 भिन्न आपको मिलेगी। दूसरा 30%, इसे आप करेंगे 30/100, 0 से 0 डिवाइड हो जाएगी और यहाँ पे हो जाएगी भिन्न 3/10। इसी तरह भिन्न को प्रतिशत में बदलना। भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए उसमें 100 की गुणा करते हैं। प्यारे बच्चों, भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए उसमें 100 की गुणा करते हैं। और उदाहरण रहेगा, जैसे कोई भिन्न है 2/5 है, 2/5 का प्रतिशत मान क्या रहेगा? तो आप करेंगे 2/5, उसमें गुणा कर देंगे 100 से। तो यहाँ जब डिवाइड करेंगे 5 से आप 100 को, तो 20 बार डिवाइड होगी, 20 × 2 बराबर कितना आया? 40%। इसी प्रकार एक और उदाहरण है 1/8। 1/8 का परसेंट में मान क्या रहेगा? तो 1/8 गुणा 100 बराबर 12.5%। हाँ, तो प्यारे बच्चों, कुछ कन्फ्यूज करने वाले क्वेश्चन हैं। जैसे बोर्ड पे लिखा है कि 25 200 का कितना प्रतिशत है। इसका दूसरा क्वेश्चन है कि 25 का 200% क्या होगा। इसी का सेम क्वेश्चन है 200 का 25% क्या होगा। और इसी का चौथा क्वेश्चन भी है 225 का कितना प्रतिशत है। तो प्यारे बच्चों, इस तरह के क्वेश्चनों को करने में बच्चों को थोड़ी दिक्कत होती है। तो इसको बड़ी सरलता से करने के लिए केवल एक बात आप याद रखेंगे कि जिस संख्या के बाद में का लिखा है, आप उस संख्या को परसेंट में 100% मान लेंगे। जिस संख्या के बाद में का लिखा है उस संख्या को आप 100% मान लेंगे और बाकी संख्या का वैल्यू आप ज्ञात करेंगे। जैसे 200 के पीछे का है इसमें, तो इसका मतलब 200 की वैल्यू 100% हो गई। दूसरा पूछा है इसने 25 की वैल्यू क्या रहेगी, तो 25 संख्या है और संख्या के नीचे संख्या रखेंगे, परसेंट के नीचे परसेंट रखेंगे। ये बात याद रखनी होगी आपको। तो यहाँ जो वैल्यू निकल के आएगी, आप कहेंगे 0 से 0 खत्म, 2 से 25 को आप डिवाइड करेंगे तो 12.5% निकल के आएगा, 12.5%। इसी की तरह दूसरा क्वेश्चन है कि 25 का 200% क्या होगा। तो बेटा यहाँ पे जो का है वो 25 के बाद में है। आप ये समझ सकते हैं कि यहाँ पे जो 25 है उसकी वैल्यू, उसका मान 100% है। तो 25 बराबर 100%। और ये वैल्यू किसकी पूछना चाह रहा है? ये जानना चाह रहा है कि 200% क्या होगा। इसका मतलब ये वैल्यू परसेंट में जानना चाहता है। तो परसेंट के नीचे ही परसेंट रखेंगे। 200% बराबर कितना होगा, ये वैल्यू हमें निकालनी है। तो हमने संख्याओं को काट दिया 2 बार। 25 × 2, बेटा क्रॉस में हमेशा गुणा होती है। 25 × 2, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा
50। इसी तरह तीसरा क्वेश्चन है 200 का 25% क्या होगा। तो बेटा आप समझ रहे हैं कि का यहाँ पे 200 के बाद में है, इसलिए 200 जो है वो परसेंट में 100% है, और यहाँ पे ये पूछना चाह रहा है कि 25% क्या होगा। तो 25% की वैल्यू निकालेंगे आप, कितनी होगी। तो 25 से कितनी बार गया, 4 बार, और 4 में हम भाग देंगे तो कितनी बार गया, 50 बार। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा ये भी आएगा बेटा 50। और इसका अंतिम क्वेश्चन जो है, चौथा क्वेश्चन, ये है 225 का कितना परसेंट है। तो बेटा यहाँ पे 25 के बाद में का है, इसलिए 25 की वैल्यू 100% है, और ये पूछना चाह रहा है कि 200 की वैल्यू क्या होगी, 200 कितने परसेंट होगा। तो आप करेंगे 25 अट्ठे 200, 100 इंटू 8 बराबर, रुकनी है 800%। हाँ तो प्यारे बच्चों, जैसा आपको पता है कि प्रतिशत वाले टॉपिक में जितनी भी संख्याएं होती हैं या फिर जितनी भी वस्तुएं होती हैं सब अपने आप में 100% होती हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि कुछ महत्वपूर्ण भिन्नों के प्रतिशत मान किस प्रकार हैं और ये आने वाले टॉपिकों में कितने यूजेबल हैं, कितने प्रयोग में आएंगे। यहाँ पे देखते हैं, जैसे एक है, सबसे बड़ी भिन्न है एक, और इसका परसेंट में मान है बेटा 100%। अगर एक का हम आधा करते हैं तो 1/2, तो यहाँ पे इसका भी आधा कर देंगे, ये हो जाएगा 50%। यहाँ पे इसका आधा करते हैं तो 1/4, और यहाँ पे हो जाएगा 50 का आधा 25%। अगर बेटा आप 1/4 का भी आधा करते हैं तो 1/8 रहेगा, और यहाँ पे इसका आधा हो जाएगा 12.5%। इसी प्रकार 1/8 का आधा हो जाएगा 1/16, और इसका मान रहेगा प्रतिशत में 6.25%, 6 सही 1/4%। इसी प्रकार 1/3 की वैल्यू परसेंट में पता है बेटा आपको, 33 सही 1/3%, अथवा 33.33%। 1/3 का जो आधा होता है वो रहेगा बेटा 1/6। जैसे 1/3 का आधा 1/6 है, इसी प्रकार 33 सही 1/3 का आधा है 16 सही 2/3%। बेटा 1/6 का भी आधा होता है 1/12 है, और यहाँ पे आधा होता है 8 सही 1/3%। इसी के साथ 1/7 इसका परसेंट में मान होगा 14 सही 2/7%। 1/14 का मान रहेगा बेटा 7 सही 1/7%। 1/9 11 सही 1/9%, और 1/11 ये रहेगा बेटा 9 सही 1/11%। कुछ भिन्न और रह गई, इनका मान है बेटा 1/10, तो आप करेंगे 10%। 1/20 इसका मतलब हो जाएगा बेटा 5%, और 1/40 इसका मतलब हो जाएगा 2 सही 1/2%। बेटा सारी ये ऐसी भिन्नों के परसेंट मान हैं जो इस टॉपिक में क्या आने वाले अगले 4-5 टॉपिकों में भी, बल्कि अर्थमेटिक में भी बहुत प्रयोग में आने वाली परसेंट मान हैं। इनको निकालने की आवश्यकता नहीं है, जब हम बार बार क्वेश्चनों में इसका प्रयोग करेंगे तो ये हमें मुँह ज़बानी याद हो जाएंगे। चलिए नए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ तो प्यारे बच्चों, एक नया क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पर। किसी संख्या में उसी संख्या का 14 सही 2/7% जोड़ देने पर संख्या 171 हो जाती है, मूल संख्या क्या थी। इस तरह के क्वेश्चन एसएससी या कांस्टेबल के एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। स्टूडेंट अधिकतर एक्स मान करके इन सवालों को करते हैं, लेकिन बेटा जब हमें परसेंट पता है, भिन्नों के परसेंट मान पता है, या परसेंट की भिन्न हमें पता है, तो फिर एक्स मानने की ज़रूरत नहीं है आपको। आप सीधा ही करेंगे 14 सही 2/7%। 14 सही 2/7% इसकी भिन्न होती है बेटा 1/7। रोक दी 1/7, रोक। 14 सही 2/7% की भिन्न हो गई बेटा 1/7। इसका अर्थ हुआ 7 का 14 सही 2/7% अगर निकाला जाए, इस 7 का 14 सही 2/7% निकाला जाए तो उसका मान बेटा 1 होगा।
किसी भी भिन्न में उसका डिनोमिनेटर उस भिन्न का हर मूल संख्या होती है। तो हम मान लेते हैं बेटा कि वो मूल संख्या 7 है और 7 का 14 सही 2/7% वो 1 हो जाएगा। जब हम 7 में 1 जोड़ देंगे तो इस प्रकार जो हमें संख्या मिलेगी वो 8 मिलेगी। इसका मतलब 8 यूनिट 8 इकाई की वैल्यू क्वेश्चन में बताई गई है 144 और ये जानना चाह रहा है कि मूल संख्या क्या थी। तो बेटा इस भिन्न में मूल संख्या हमें दिखाई दे रही है वो 7 है, इसलिए 7 यूनिट की वैल्यू क्या होगी ये क्वेश्चन है। तो 8 से आप डिवाइड करेंगे 144 को तो 18 बार 18 गुना 7 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 126 और वो मूल संख्या हो जाएगी 126। हाँ, इसी प्रकार एक और नया क्वेश्चन लेते हैं बेटा। हाँ, तो प्यारे बच्चों ध्यान देंगे कि यदि किसी संख्या से उसी संख्या का 16 सही 2/3% कम कर दिया जाता है तो संख्या 950 रह जाती है। मूल संख्या क्या थी? मूल संख्या क्या थी? बेटा जो पहला क्वेश्चन था वो जोड़ वाला था और ये वाला जो क्वेश्चन है वो कम करने पे है। तो इसमें क्या करेंगे 16 सही 2/3% की जो भिन्न होगी बेटा वो होगी 1/6। इसका मतलब हुआ 6 मूल संख्या है, 6 का 16 सही 2/3% आप निकालेंगे तो 1 होगा। जब 6 में से आप 1 कम करेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे जो बचेगा वो 5 होगा और ये कह रहा है कि उस 5 यूनिट की वैल्यू 950 रह जाती है। पूछना चाह रहा है कि मूल संख्या क्या थी। तो मूल संख्या क्या थी यहाँ पे 6 थी, तो 6 यूनिट की वैल्यू क्या होगी ये आपका क्वेश्चन है। तो यहाँ से डिवाइड करेंगे आप 5 से 19 190 बार हो गया और 19 की गुणा जब हम 6 में करेंगे तो 19 छिक्के 114 और ये 0 1140 तो ये बेटा आपका आंसर आ गया। हाँ, तो प्यारे बच्चों अब टॉपिक की तरफ चलते हैं। इस टॉपिक में सबसे पहले जो क्वेश्चन आते हैं उन्हें कहते हैं कंपैरेटिव क्वेश्चन, तुलनात्मक क्वेश्चन और टाइप फर्स्ट। ये बहुत ही सरल क्वेश्चन है और इसमें पहला क्वेश्चन रहेगा कि यदि एक ही चाल बी की चाल से 25% अधिक है तब तो बी की चाल ए की चाल से कितने प्रतिशत कम है? कितने प्रतिशत कम है? दोबारा से क्वेश्चन बोल देता हूँ। यदि ए की चाल बी की चाल से 25% अधिक है तो बी की चाल ए की चाल से कितने % कम है? यहाँ पे ए और बी दो व्यक्ति हैं और ए की चाल बी की चाल से ज़्यादा है। ए की चाल किससे ज़्यादा है? बी की चाल से ज़्यादा है। इसका मतलब ज़्यादा और कम वाली कंडीशन जब भी आती है तो हम मान लेते हैं कि 100% तो संख्या होती ही है या किसी भी व्यक्ति की चाल 100% हो सकती है। मान लिया हमने कि बी की चाल 100% है तो ए की चाल उससे ज़्यादा है 25%, तो आप कहेंगे बी की चाल 100 है और इसकी चाल 125 है। अब पूछ ये रहा है कि बी की चाल इस ए की चाल से कितनी कम है, तो 100 जो है वो 125 से कितना कम है, तो आप कहेंगे इसलिए बी की चाल में कमी कितने की है? आप कहेंगे 25 की कमी है, 25 की। लेकिन ये तुलना कर रहा है किसके साथ में? बी की चाल ए की चाल से कितनी कम है, तो आप कहेंगे 25 कम है। तो तुलना किसके साथ करनी है हमें? ए के साथ 125। और ये पूछ रहा है परसेंट के लिए, तो कमी परसेंट जब निकालेंगे तो यहाँ पे 100 की गुणा करेंगे तो 25 से डिवाइड करेंगे 125 को 5 बार और इस 5 से डिवाइड कर देंगे 100 को 20 बार और यहाँ पे आंसर जो आ जाएगा वो होगा 20%। इसी की तरह
एक और क्वेश्चन ले लेते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर ये 1 था, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर डाल लेते हैं 2। यदि राम की आय मोहन की आय से 30% कम है, 30% कम है, तो मोहन की आय राम की आय से कितने % अधिक है, कितने प्रतिशत अधिक है। तो जो पहला क्वेश्चन था उसी की तरह ये दूसरा क्वेश्चन भी है। ये बोल रहा है राम की आय, राम और मोहन, राम की आय मोहन की आय से 30% कम है। बेटा इसकी आय कितनी है 100, कम किसकी है राम की, तो 100 से जो 30 कम होगा तो कितना रह जाएगा, आप कहेंगे बेटा 70 हो जाएगा। अब ये कहना चाह रहा है कि मोहन की आय राम से कितनी अधिक है, तो आप बताएंगे 30 अधिक है, इसलिए अधिक 30 किससे बेटा 70 से। लेकिन ये पूछना चाह रहा है कि कितने प्रतिशत अधिक है। प्रतिशत अधिकता के लिए आप इसमें गुणा करेंगे बेटा 100 की। जब आप डिवाइड करेंगे तो 0 से 0 खत्म, 100/7 जैसा कि हमने अभी पढ़ा था कुछ भिन्नों के प्रतिशत मान, तो वहाँ पे था 1/7 और 1/7 का परसेंट मान था 14 सही 2/7। इसलिए जब हम यहाँ गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 14×42 सही 2×6/7%। अथवा इस क्वेश्चन को हम ऐसे भी कर सकते हैं, जिन बच्चों को अभी परसेंट मान नहीं पता है वो 100×3 300/7 इसको भी हल कर सकते हैं, तब भी आंसर आएगा आपका 42 सही 6/7%। हाँ तो प्यारे बच्चों, नेक्स्ट टाइप रहेगी फलों के भाव में 20% वृद्धि हो जाने से एक परिवार फलों की खपत कितने प्रतिशत कम कर दे, कितने प्रतिशत कम कर दे, ताकि खर्च अपरिवर्तित रहे, खर्च अपरिवर्तित रहे। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को करेंगे बेटा। इसमें यह कह रहा है कि पहला भाव जो भी था प्रारंभिक भाव और ये वर्तमान भाव, अभी बता रहा है ये कि भाव में 20% की वृद्धि हो जाने से, 20% का मतलब होता है बेटा 20%, 20 प्रति माने प्रत्येक, शत माने 100, 100 पे 20 की अधिकता हो जाने के कारण, तो मान लेते हैं पहला भाव 100 था, अभी भाव 120 हो गया है, हो जाने से परिवार फलों की खपत में कितने % की कटौती कर दे ताकि खर्च अपरिवर्तित रहे। अपरिवर्तित का मतलब होगा कि जितना खर्च पहले हो रहा था उतना ही खर्च होना चाहिए। तो बेटा पहले जो खर्च हो रहा था वो इस हिसाब से हो रहा था, अभी जो खर्च होना है वो इस हिसाब से होना है। लेकिन क्वेश्चन चाहता है या एग्जामिनर पूछना चाहता है कि खर्च अपरिवर्तित रहे, पहले जितना ही रहे। इसका मतलब हमें खर्च पहले के हिसाब से ही करना है। तो हमें कितने की कमी करनी पड़ेगी, इसलिए कमी बराबर 20, और कितने पे करनी होगी 120 पे। अब ये पूछ रहा है % कमी क्या होगी, तो 100 रुपये पे होने वाली कमी क्या होगी, तो 20 × 120, 100/6 आया, इसका मतलब हो गया 16 सही 2/3%। इसी प्रकार का बेटा दूसरा प्रश्न है कि दूध के भाव में 10% की कमी आ जाने से एक परिवार दूध के भाव में 10% कमी आ जाने से एक परिवार दूध की खपत कितने % तक कम कर दे
तक कम कर दे ताकि दूध पर होने वाला खर्च ना बदले, या पहले जितना ही रहे। तो इसका मतलब होगा दूध के भाव में कमी आई है तो प्रारंभिक भाव और वर्तमान भाव। प्रारंभिक क्या था बेटा? 100 था। अभी क्या हुआ है? दूध में कमी आई है तो 90 हो गया है। इसलिए ये कह रहा है कि अब हमें जो खर्च करना है वो पहले के हिसाब से करना है, तो यहाँ पे हमें वृद्धि करनी पड़ेगी। इसीलिए खपत में कितने % तक अधिक कर दे है बेटा? यहाँ पे अधिक कर दे तो खपत में वृद्धि ये आएगी कितने की? 10 की। कितने पे आएगी? 90 पे। पूछ कितने पर रहा है बेटा? ये 100 पे। तो यहाँ से 0 से 0 खत्म, 100/9, इसका मतलब हो जाएगा 11 सही 1/9% वृद्धि इसको करनी होगी। तो आज की कक्षा में इतना ही। आगे की कक्षा कल हम आपको लेते हैं और आगे के प्रश्नों को उसमें ध्यान देंगे। धन्यवाद।